नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। प्रधान आउट, प्रहलाद इन, पेपर लीक पर सख्त कानून की तैयारी और सोमवार को वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी जब बिल पेश होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा गया है। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, जिम्मेदारी संभालेंगे प्रहलाद जोशी। शिक्षा मंत्रालय की इस्तीफे के बाद मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला, राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर किया है। तो काफी दिनों से छात्रों की मांग थी कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ, अनियमितताएं देखने को मिली, उसके बाद से इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी और अब इस्तीफा होता है और अब ये बड़ा फैसला। मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह का भी बयान सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से बड़ा देश और युवा है, पद से ज्यादा अहम हमारी युवा पीढ़ी है। मोदी सरकार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है। पेपर लीक पर पीएम मोदी के फैसला सराहनीय बताया। फैसले से नीट छात्रों को न्याय मिलेगा, तमाम बड़ी बातें कहते हुए अमित शाह नजर आए। मंत्री उनकी तरफ से ये ट्वीट सामने आया है, लिखा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान बीजेपी जी का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है। मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के लिए कटिबद्ध है। पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिले, इसके लिए मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कदमों से नीट परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थी, उनको पूरा न्याय उनके साथ होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, मातृभाषाओं में परीक्षाओं की व्यवस्था, ये तमाम चीजों का जिक्र करते हुए अमित शाह नजर आए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर किया है। प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को मिलती हुई नजर आ रही है। वो प्रहलाद जोशी जो हैं शिक्षा मंत्रालय संभालेंगे। खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आता है और उसके बाद से प्रदर्शनकारी वापस लौटने की खबर भी सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठता था कि आखिर शिक्षा मंत्रालय संभालेगा कौन, और इसकी जिम्मेदारी अब दी गई है खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी को। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर किया और दूसरी तरफ प्रहलाद जोशी को ये मौका मिला है। ये प्रभार शिक्षा मंत्रालय संभालते हुए नजर आएंगे। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट, हमारे संवाददाता रजनीश। प्रहलाद जोशी की हम बात करें तो उनको अब ये जिम्मेदारी मिल गई है। धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से अब आउट हो गए, इस्तीफा उनका राष्ट्रपति ने मंजूर किया। प्रहलाद जोशी के सामने किस तरह के चैलेंजेस देख पा रहे हैं आप? देखिए, प्रहलाद जोशी के सामने जिस तरीके से नीट पेपर लीक और जो देश में पेपर लीक की जो घटनाएं घट रही हैं या घट चुकी हैं, उनको उन पे विराम लगाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा जिस तरीके से ये पूरा कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये पूरा प्रदर्शन हुआ, जो देशव्यापी प्रदर्शन इसे कहा जाए तो गलत नहीं हुआ, तमाम जगह से लोग जो है नौजवान इसमें शामिल हो गए थे। तो इसके बाद
जो युवा पीढ़ी की उम्मीदों पे खरा उतरना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा प्रहलाद जोशी के लिए। हालांकि प्रहलाद जोशी की अगर बात कर ली जाए तो प्रहलाद जोशी के पास फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। इसके अलावा अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जो रोष या जो गुस्सा देश भर में पेपर लीक को लेकर बना हुआ है, जिसके चलते धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद प्रहलाद जोशी किस तरीके से युवा और उनके परिजनों का विश्वास वापस पेपर लीक जो है आगे नहीं होगा, इस पर ला पाएंगे। जी बिल्कुल। और एक तरह से सीजेपी जो है इस पूरे मामले को लेकर अब और ज्यादा आक्रामक अगर कहें, एक बाइट जो है वो भी वायरल हो रहे, जिसमें कह रहे हैं कि अगला नंबर किसका आएगा, उस तरह की बातें जो है दीप के कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अभिजीत दिप्के ने जब ये पूरा आंदोलन जब शुरू किया था तो उस समय साफ तौर पे सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर निशाना साधा गया था। ये आप अच्छी तरह जानते हैं और पूरी दुनिया को पता है। लेकिन धीरे धीरे धर्मेंद्र प्रधान के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक चले गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के इस्तीफे के नारे जंतर मंतर पर लगाए गए और खुद अभिजीत दिप्के ने ये कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो सिर्फ शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं। तो इसीलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।